वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की कहानी की जो मोहब्बत, ताकत, धोखा और बगावत के गिर्द घूम रहा है। एक तरफ है सुंदरी जो अपने ख्वाबों और गुलाम की मोहब्बत के लिए हर हद पार करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा निज़ाम जिसमें बादशाह, मीर अली जैसे लोग अपने फैसलों से दूसरों की जिंदगियां कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हर किरदार एक राज छुपाए बैठा है, हर रिश्ता एक इम्तिहान बन चुका है और हर कदम पर खतरा मौजूद है। क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? क्या सुंदरी इस कैद से आज़ाद हो सकेगी, या फिर बादशाह की ताकत सब कुछ खत्म कर देगी? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस ड्रामे का मुकम्मल रिव्यू करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि इसकी मुमकिन एंडिंग और छुपे हुए राज भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। दोस्तों, ड्रामा की मुमकिन एंडिंग बहुत जज्बाती और ट्विस्ट से भरपूर हो सकती है। एक इम्कान ये है कि सुंदरी और गुलाम अपनी जान बचाकर इस महल से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में बादशाह मीर अली उन्हें पकड़ ले और एक बड़ा टकराव पैदा हो जाए। इस टकराव में गुलाम अपनी मोहब्बत और इज्जत बचाने के लिए बादशाह के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जबकि सुंदरी अपने फैसले पर कायम रहते हुए हर खतरा बर्दाश्त करेगी। दूसरी तरफ मर्ग आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की हकीकत समझकर इसके खिलाफ हो सकती है और खानदान की अंदर ही बगावत शुरू हो सकती है। खुर्शीद बीबी भी आखिर में सुंदरी की मदद करके एक बड़ा राज फाश कर सकती है जो पूरे निज़ाम को हिला देगा। मुमकिन है कि कहानी का इख्तिताम या तो एक खुशगवार आज़ादी पर हो जहां गुलाम और सुंदरी एक नई जिंदगी शुरू करें, या फिर एक अलमनाक अंजाम हो जहां मोहब्बत कुर्बानी में बदल जाए। मजमूई तौर पर एंडिंग में ताकत, मोहब्बत और बगावत का शदीद तसादम देखने को मिल सकता है जो नाज़रीन को जज्बाती तौर पर गहरा असर डालेगा। दोस्तों, इस ड्रामे के किरदार अपनी जगह मजबूत जरूर हैं, लेकिन इनमें कई कमजोरियां भी नजर आती हैं। सुंदरी का किरदार अगरचे जज्बाती और बहादुर दिखाया गया, मगर बाद जगह वो गैर जरूरी तौर पर जज्बात में आकर गैर मंतकी फैसले करती है, जिससे इसकी कहानी कमजोर महसूस होती है। गुलाम का किरदार मोहब्बत में बेहद से ज्यादा जज्बाती है, जिसकी वजह से वो अमली तौर पर कमजोर लग रहा है और मुश्किल हालात में फैसला साजी में वाज़ेह नहीं होता। दोस्तों, बादशाह मीर अली एक ताकतवर किरदार है, मगर इसकी शख्सियत में मुश्किल मिजाजी की कमी है। कभी वो सख्त जालिम लगता है और कभी गैर जरूरी तौर पर नरम हो जाता है, जिससे इसका असर कम हो रहा है। दोस्तों, मजमूई तौर पर कहानी के किरदार अच्छे हैं, मगर इनकी गहराई और तवाज़ुन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था ताकि कहानी ज़्यादा हकीकत पसंद और मजबूत महसूस हो। नाज़रीन, सुंदरी इस कहानी की रूह है। वो एक नरम दिल लेकिन अंदर से बहुत मजबूत लड़की है जो अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों के मुताबिक गुजारना चाहती है। इसका सबसे बड़ा ख्वाब गुलाम के साथ एक आज़ाद ज़िंदगी बसर करना है, मगर इसके रास्ते में ख़ानदान की सख्त रवायात और बासर लोगों की मर्जी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सुंदरी की शख्सियत में मोहब्बत की सच्चाई और कुर्बानी की झलक साफ नजर आती है। वो डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारती और हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार खड़ी है। इसका किरदार इन तमाम लड़कियों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी खुशियों के लिए जद्दोजहद करती हैं, लेकिन समाजी बंदिशें उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। फ्रेंड्स, गुलाम एक सादा मगर गैर मामूली हौसला रखने वाला नौजवान दिखाया गया। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सुंदरी को पाना नहीं बल्कि इसे हर मुश्किल से बचाना भी है। गुलाम की मोहब्बत में खुलूस और सच्चाई है, इसलिए वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो आसान नहीं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट पाता। गुलाम का किरदार ये दिखाता है कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें इंसान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। इसकी बहादुरी और वफादारी कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। दोस्तों, बादशाह मीर अली एक पेचीदा शख्सियत का हामिल किरदार है। बज़ाहिर वो एक ताकतवर और बाअसर शख्स नजर आता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो एक उलझा हुआ इंसान नजर आता है। वो मर्ग से शादी तो कर लेता है मगर दिल से इसे कबूल नहीं कर पाता क्योंकि इसका दिल कहीं और लगा हुआ है। इसके किरदार में जिद, अना और जज्बाती कमजोरी एक साथ मौजूद नजर आते हैं। बादशाह का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने दिल और अपनी हैसियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना नहीं जानता। वो ताकत के जोर पर सब कुछ हासिल करना चाहता है, मगर मोहब्बत ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं मिल सकती। दोस्तों, मुर्ग एक ऐसी लड़की है जो अपनी किस्मत के हाथों मजबूर नजर आती है। इसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाता है जिसमें मोहब्बत की कोई गुंजाइश ही नहीं। वो ज़ाहिरी तौर पर एक खुशहाल दुल्हन दिखाई देती है, मगर इसके अंदर
اداسی اور تنہائی بسی ہوئی ہے۔ مرغ کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر ہے۔ وہ اولاد کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا شوہر اسے دل سے نہیں چاہتا۔ اس کا کردار ان عورتوں کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبا کر خاندان کی عزت کے لیے جیتی ہیں۔ دوستو، قربان علی ایک ایسا روایتی سوچ رکھنے والا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ خاندان کی عزت اور سماجی حیثیت کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے فیصلے سخت اور بعض اوقات ظالمانہ محسوس ہوئے، لیکن وہ انہیں درست سمجھتا ہے۔ قربان علی کی کردار میں وہ سچ نظر آتی ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں لڑکیوں کی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی، اس کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح طاقت اور روایت انسان کو جذبات سے دور کر دیتی ہیں۔ دوستو، خورشید بی بی ایک حساس اور سمجھدار عورت ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے۔ وہ اپنی بیٹی کو وہی تکلیف نہیں دینا چاہتی جو خود اس نے برداشت کی تھی، اس لیے وہ سندری کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اسے قید سے نکال سکے۔ خورشید بی بی کا کردار ماں کی محبت اور قربانی کی خوبصورت مثال ہے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے مگر وقت آنے پر درست فیصلہ لینے سے نہیں گھبراتی۔ ناظرین، صاحب جان ایک سمجھدار اور حقیقت پسند خاتون دکھائی گئی جو حالات کو گہرائی سے سمجھتی ہے۔ وہ خاندان کے اندر ہونے والے ناانصافیوں کو محسوس کرتی ہیں اور جہاں ممکن ہو ان کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہیں۔ ان کا کردار ایسے فرد کی نمائندگی کرتا ہے جو روایت اور انصاف کے درمیان توازن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو۔ دوستو، بخشو اور ایک وفادار دل کا صاف انسان ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں احسان دیکھے ہیں، اس لیے وہ انہیں واپس لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اسے سندری کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچا رہا۔ بخشو کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی وفاداری اور نیت سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی حیثیت کو دیکھ کر۔ دوستو، اسلم اور اکبر جیسے کردار کہانی میں نظام کی سختی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنے فرائض کو سنجیدگی سے نبھاتے ہیں اور حکم کی تعمیل کو سب سے اہم سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے صحیح اور غلط سے زیادہ اہم حکم کی پابندی ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ کس طرح طاقت اور نظام کے نیچے کام کرنے والے لوگ بھی ایک حد تک مجبور ہوتے ہیں۔ ناظرین، مولوی صاحب اس معاشرتی ڈھانچے کی نمائندگی کر رہے ہیں جہاں مذہبی رسومات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ نکاح کی رسم ادا کرواتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کچھ روایت کے مطابق ہو۔ ان کا کردار غیر جانبدار ہے مگر یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات مذہبی رسمیں بھی ایسے نظام کا حصہ بن جاتی ہیں جہاں اصل مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ڈرامہ ایک ایسی کہانی پیش کر رہا ہے جو محبت اور روایت کے درمیان کشمکش کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ہر کردار اپنی جگہ مکمل حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا کہ طاقت اور دولت اور رسم و رواج کے باوجود انسان کی اصل ضرورت محبت اور آزادی ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ کیا ہم آج بھی انہیں پرانی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یا ہم نے خود کو آزاد کر لیا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ قربانی، صبر اور سچائی کا امتحان بھی ہے۔ سندری اور غلام کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو انسان بڑے حالات کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ہر بار کامیابی آسان نہیں ہوتی۔ بادشاہ میر علی کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ طاقت اور دولت کے باوجود اگر دل میں توازن نہ ہو تو انسان انتہائی انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ مرغ کی زندگی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ زبردستی کے رشتے خوشی نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ ہمیں یہ بتا کے جا رہا ہے کہ روایت اور خاندانی دباؤ بعض اوقات انسان کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ اصل سیکھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر اور دل و دماغ دونوں سے کرنے چاہیے، ورنہ زندگی ایک قید بن سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمت، سچائی اور خود مختاری کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ دوستو، یوں اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں ہر کردار اپنی قسمت کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہے۔ سندری اور غلام کی محبت جیتی یا قربانی بن جاتی ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اس سفر نے ناظرین کو دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ میر علی کی طاقت، مرغ کی خاموشی، تکلیف، خورشید بی بی کی قربانی اور باقی کرداروں کی جدوجہد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مکمل احساس ہے جو سماج کی حقیقتوں کو آئینہ دار ہے۔
दोस्तों अब सवाल ये है कि आपके ख्याल में असल मुजरिम कौन है? क्या सुंदरी को अपने फैसले पर डट जाना चाहिए था या निज़ाम के आगे झुक जाना चाहिए था? गुलाम का किरदार आपको कितना मजबूत या कमज़ोर लगा? बादशाह मीर अली की सोच को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए अपनी सोच ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक तरफ है सुंदरी जो अपने ख्वाबों और गुलाम की मोहब्बत के लिए हर हद पार करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा निज़ाम जिसमें बादशाह मीर अली जैसे लोग अपने फैसलों से दूसरों की जिंदगियां कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इस कहानी में हर किरदार एक राज छुपाए बैठा है, हर रिश्ता एक इम्तिहान बन चुका है और हर कदम पर खतरा मौजूद है। क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? क्या सुंदरी इस कैद से आज़ाद हो सकेगी या फिर बादशाह की ताकत सब कुछ ख़त्म कर देगी? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस ड्रामे का मुकम्मल रिव्यू करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि इसकी मुमकिन एंडिंग और छुपे हुए राज भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। दोस्तों ड्रामा की मुमकिन एंडिंग बहुत जज्बाती और ट्विस्ट से भरपूर हो सकती है। एक इम्कान ये है कि सुंदरी और गुलाम अपनी जान बचाकर इस महल से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में बादशाह मीर अली उन्हें पकड़ ले और एक बड़ा टकराव पैदा हो जाए। इस टकराव में गुलाम अपनी मोहब्बत और इज्जत बचाने के लिए बादशाह के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जबकि सुंदरी अपने फैसले पर कायम रहते हुए हर खतरा बर्दाश्त करेगी। दूसरी तरफ मर्ग आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की हकीकत समझकर इसके खिलाफ हो सकती है और खानदान की अंदर ही बगावत शुरू हो सकती है। खुर्शीद बीबी भी आखिर में सुंदरी की मदद करके एक बड़ा राज फाश कर सकती है जो पूरे निज़ाम को हिला देगा। मुमकिन है कि कहानी का अख्ताम या तो एक खुशगवार आज़ादी पर हो जहां गुलाम और सुंदरी एक नई जिंदगी शुरू करें, या फिर एक अलमनाक अंजाम हो जहां मोहब्बत कुर्बानी में बदल जाए। मजमूई तौर पर एंडिंग में ताकत, मोहब्बत और बगावत का शदीद तसादम देखने को मिल सकता है जो नाज़रीन को जज्बाती तौर पर गहरा असर डालेगा। दोस्तों इस ड्रामे के किरदार अपनी जगह मजबूत जरूर हैं, लेकिन इनमें कई कमजोरियां भी नजर आती हैं। सुंदरी का किरदार अगरचे जज्बाती और बहादुर दिखाया गया, मगर बाद जगह वो गैर जरूरी तौर पर जज्बात में आकर गैर मंतकी फैसले करती है, जिससे इसकी कहानी कमजोर महसूस होती है। गुलाम का किरदार मोहब्बत में बेहद से ज्यादा जज्बाती है, जिसकी वजह से वो अमली तौर पर कमजोर लग रहा है और मुश्किल हालात में फैसला साजी में वाज़ेह नहीं होता। दोस्तों बादशाह मीर अली एक ताकतवर किरदार है, मगर इसकी शख्सियत में मुश्किल मिजाजी की कमी है। कभी वो सख्त जालिम लगता है और कभी गैर जरूरी तौर पर नरम हो जाता है, जिससे इसका असर कम हो रहा है। दोस्तों मजमूई तौर पर कहानी के किरदार अच्छे हैं, मगर इनकी गहराई और तवाज़ुन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था ताकि कहानी ज़्यादा हकीकत पसंद और मजबूत महसूस हो। नाज़रीन सुंदरी इस कहानी की रूह है। वो एक नरम दिल लेकिन अंदर से बहुत मजबूत लड़की है जो अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों के मुताबिक गुजारना चाहती है। इसका सबसे बड़ा ख्वाब गुलाम के साथ एक आज़ाद ज़िंदगी बसर करना है, मगर इसके रास्ते में ख़ानदान की सख्त रवायात और बासर लोगों की मर्जी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सुंदरी की शख्सियत में मोहब्बत की सच्चाई और कुर्बानी की झलक साफ नजर आती है। वो डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारती और हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार खड़ी है। इसका किरदार इन तमाम लड़कियों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी खुशियों के लिए जद्दोजहद करती हैं, लेकिन समाजी बंदिशें उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। फ्रेंड्स गुलाम एक सादा मगर गैर मामूली हौसला रखने वाला नौजवान दिखाया गया। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सुंदरी को पाना नहीं बल्कि इसे हर मुश्किल से बचाना भी है। गुलाम की मोहब्बत में खुलूस और सच्चाई है, इसलिए वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो आसान नहीं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट पाता। गुलाम का किरदार ये दिखाता है कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें इंसान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। इसकी बहादुरी और वफादारी कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। दोस्तों बादशाह मीर अली एक पेचीदा शख्सियत का हामिल किरदार है। बज़ाहिर वो एक ताकतवर और बाअसर शख्स नजर आता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो एक उलझा हुआ इंसान नजर आता है। वो मर्ग से शादी तो कर लेता है मगर दिल से इसे कबूल नहीं कर पाता क्योंकि इसका दिल कहीं और लगा हुआ है। इसके किरदार में जिद, अना और जज्बाती कमजोरी एक साथ मौजूद नजर आते हैं। बादशाह का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने दिल और अपनी हैसियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना
نہیں جانتا وہ ताकत के जोर पर सब कुछ हासिल करना चाहता है, मगर मोहब्बत ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं मिल सकती। दोस्तों, मुर्ग एक ऐसी लड़की है जो अपनी किस्मत के हाथों मजबूर नजर आती है। इसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाता है जिसमें मोहब्बत की कोई गुंजाइश ही नहीं। वो ज़ाहिरी तौर पर एक खुशहाल दुल्हन दिखाई देती है, मगर इसके अंदर उदासी और तन्हाई बसी हुई है। मुर्ग की सबसे बड़ी खूबी इसका सब्र है। वो औलाद को कबूल करने की कोशिश कर रही है, हालांकि इसे मालूम है कि इसका शौहर इसे दिल से नहीं चाहता। इसका किरदार इन औरतों की कहानी बयान करता है जो अपनी ख्वाहिशात को दबाकर खानदान की इज्जत के लिए जीती हैं। दोस्तों, कुर्बान अली एक ऐसा रवायती सोच रखने वाला बाप है जो अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा खानदान की इज्जत और समाजी हैसियत को अहमियत देता है। इसके फैसले सख्त और बादौक़ात ज़ालमाना महसूस हुए, लेकिन वो उन्हें दुरुस्त समझता है। कुर्बान अली की किरदार में वो सच नज़र आती है जो नस्लों से चली आ रही है, जहाँ लड़कियों की ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकती। इसका किरदार इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह ताकत और रवायत इंसान को जज्बात से दूर कर देती हैं। दोस्तों, खुर्शीद बीबी एक हसास और समझदार औरत है जिसे अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे। वो अपनी बेटी को वही तकलीफ नहीं देना चाहती जो खुद इसने बर्दाश्त की थी, इसलिए वो सुंदरी की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो इसे कैद से निकाल सके। खुर्शीद बीबी का किरदार माँ की मोहब्बत और कुर्बानी की खूबसूरत मिसाल है। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती है, मगर वक्त आने पर दुरुस्त फैसला लेने से नहीं घबराती। नाजरीन, साहिब जान एक समझदार और हकीकत पसंद खातून दिखाई गई जो हालात को गहराई से समझती है। वो खानदान के अंदर होने वाले नाइंसाफियों को महसूस करती हैं और जहां मुमकिन हो इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। इनका किरदार ऐसे फ़र्द की नुमाइंदगी करता है जो रवायत और इंसाफ के दरमियान तवाज़ुन करने की कोशिश करता है। वो दूसरों को भी हौसला देती है कि वो अपने हक के लिए खड़ी हो। दोस्तों, बख्शू और एक वफादार दिल का साफ इंसान है। इसने अपनी ज़िंदगी में एहसान देखे हैं, इसलिए वो उन्हें वापस लौटाने की कोशिश करता है। जब इसे सुंदरी की मदद करने का मौका मिलता है तो वो अपनी जान को खतरे में डालने से भी नहीं हिचकिचा रहा। बख्शू का किरदार ये दिखाता है कि इंसान की असल पहचान इसकी वफादारी और नीयत से होती है, ना कि इसकी हैसियत को देखकर। दोस्तों, असलम और अकबर जैसे किरदार कहानी में निज़ाम की सख्ती को ज़ाहिर करते हैं। वो अपने फ़राइज़ को संजीदगी से निभाते हैं और हुक्म की तामील को सबसे अहम समझते हैं। इनके लिए सही और गलत से ज़्यादा अहम हुक्म की पाबंदी है। इन किरदारों के ज़रिए ये दिखाया गया कि किस तरह ताकत और निज़ाम के नीचे काम करने वाले लोग भी एक हद तक मजबूर होते हैं। नाज़रीन, मौलवी साहब इस माशरती ढांचे की नुमाइंदगी कर रहे हैं जहाँ मजहबी रसूमात को बड़ी अहमियत दी जाती है। वो निकाह की रस्म अदा करवाते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सब कुछ रवायत के मुताबिक हो। इनका किरदार गैर जानबदार है, मगर ये इस हकीकत को जाहिर करता है कि बाद औक़ात मजहबी रस्में भी ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन जाती हैं जहाँ असल मसला कहीं और होता है। दोस्तों, ये ड्रामा एक ऐसी कहानी पेश कर रहा है जो मोहब्बत और रवायत के दरमियान कशमकश को नहायत खूबसूरती से बयान करता है। हर किरदार अपनी जगह मुकम्मल हकीकी महसूस होता है। कहानी में दिखाया गया कि ताकत और दौलत और रस्म रवाज के बावजूद इंसान की असल ज़रूरत मोहब्बत और आज़ादी है। ये ड्रामा न सिर्फ तफरीह फराहम करता है बल्कि सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या हम आज भी उन्हें पुरानी जंजीरों में जकड़े हुए हैं या हमने खुद को आज़ाद कर लिया है। नाज़रीन, इस ड्रामे से हमें सबक मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और सच्चाई का इम्तिहान भी है। सुंदरी और गुलाम की कहानी हमें ये बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो इंसान बड़े हालात का भी मुकाबला कर सकता है, लेकिन हर बार कामयाबी आसान नहीं होती। बादशाह मीर अली का किरदार ये बता रहा है कि ताकत और दौलत के बावजूद अगर दिल में तवाज़ुन ना हो तो इंसान इंतहाई इंतशार का शिकार होता है। मुर्ग की ज़िंदगी हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़बरदस्ती के रिश्ते खुशी नहीं दे सकते। इसके साथ साथ ये ड्रामा हमें ये बता के जा रहा है कि रवायत और ख़ानदानी दबाव बाद औक़ात इंसान की आज़ादी छीन लेते हैं। असल सीख ये है कि हमें अपने फ़ैसले सोच समझ कर और दिलो दिमाग दोनों से करने चाहिए, वरना ज़िंदगी एक कैद बन सकती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हिम्मत, सच्चाई और खुद मुख्तारी की अहमियत क्या होती है। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार अपनी किस्मत के फैसले के सामने खड़ा है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत जीती या कुर्बानी बन जाती है, ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इस सफ़र ने
नाजरीन को दिल को हिला कर रख दिया। बादशाह मीर अली की ताकत, मुर्ग की खामोशी, तकलीफ, खुर्शीद बीबी की कुर्बानी और बाकी किरदारों की जद्दोजहद इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मुकम्मल एहसास है जो समाज की हकीकतों को आईनादार है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आपके ख्याल में असल मुजरिम कौन है? क्या सुंदरी को अपने फैसले पर डट जाना चाहिए था या निज़ाम के आगे झुक जाना चाहिए था? गुलाम का किरदार आपको कितना मजबूत या कमज़ोर लगा? बादशाह मीर अली की सोच को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए अपनी सोच ज़रूर शेयर करें। एक तरफ है सुंदरी जो अपने ख्वाबों और गुलाम की मोहब्बत के लिए हर हद पार करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा निज़ाम जिसमें बादशाह मीर अली जैसे लोग अपने फैसलों से दूसरों की जिंदगियां कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हर किरदार एक राज छुपाए बैठा है, हर रिश्ता एक इम्तिहान बन चुका है और हर कदम पर खतरा मौजूद है। क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? क्या सुंदरी इस कैद से आज़ाद हो सकेगी या फिर बादशाह की ताकत सब कुछ ख़त्म कर देगी? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस ड्रामे का मुकम्मल रिव्यू करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि इसकी मुमकिन एंडिंग और छुपे हुए राज भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। दोस्तों, ड्रामा की मुमकिन एंडिंग बहुत जज्बाती और ट्विस्ट से भरपूर हो सकती है। एक इम्कान ये है कि सुंदरी और गुलाम अपनी जान बचाकर इस महल से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में बादशाह मीर अली उन्हें पकड़ ले और एक बड़ा टकराव पैदा हो जाए। इस टकराव में गुलाम अपनी मोहब्बत और इज्जत बचाने के लिए बादशाह के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जबकि सुंदरी अपने फैसले पर कायम रहते हुए हर खतरा बर्दाश्त करेगी। दूसरी तरफ मर्ग आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की हकीकत समझकर इसके खिलाफ हो सकती है और खानदान की अंदर ही बगावत शुरू हो सकती है। खुर्शीद बीबी भी आखिर में सुंदरी की मदद करके एक बड़ा राज फाश कर सकती है जो पूरे निज़ाम को हिला देगा। मुमकिन है कि कहानी का अख्ताम या तो एक खुशगवार आज़ादी पर हो जहां गुलाम और सुंदरी एक नई जिंदगी शुरू करें, या फिर एक अलमनाक अंजाम हो जहां मोहब्बत कुर्बानी में बदल जाए। मजमूई तौर पर एंडिंग में ताकत, मोहब्बत और बगावत का शदीद तसादम देखने को मिल सकता है जो नाज़रीन को जज्बाती तौर पर गहरा असर डालेगा। दोस्तों, इस ड्रामे के किरदार अपनी जगह मजबूत जरूर हैं, लेकिन इनमें कई कमजोरियां भी नजर आती हैं। सुंदरी का किरदार अगरचे जज्बाती और बहादुर दिखाया गया, मगर बाद जगह वो गैर जरूरी तौर पर जज्बात में आकर गैर मंतकी फैसले करती है, जिससे इसकी कहानी कमजोर महसूस होती है। गुलाम का किरदार मोहब्बत में बेहद से ज्यादा जज्बाती है, जिसकी वजह से वो अमली तौर पर कमजोर लग रहा है और मुश्किल हालात में फैसला साजी में वाज़ेह नहीं होता। दोस्तों, बादशाह मीर अली एक ताकतवर किरदार है, मगर इसकी शख्सियत में मुश्किल मिजाजी की कमी है। कभी वो सख्त जालिम लगता है और कभी गैर जरूरी तौर पर नरम हो जाता है, जिससे इसका असर कम हो रहा है। दोस्तों, मजमूई तौर पर कहानी के किरदार अच्छे हैं, मगर इनकी गहराई और तवाज़ुन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था ताकि कहानी ज़्यादा हकीकत पसंद और मजबूत महसूस हो। नाज़रीन, सुंदरी इस कहानी की रूह है। वो एक नरम दिल लेकिन अंदर से बहुत मजबूत लड़की है जो अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों के मुताबिक गुजारना चाहती है। इसका सबसे बड़ा ख्वाब गुलाम के साथ एक आज़ाद ज़िंदगी बसर करना है, मगर इसके रास्ते में ख़ानदान की सख्त रवायात और बासर लोगों की मर्जी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सुंदरी की शख्सियत में मोहब्बत की सच्चाई और कुर्बानी की झलक साफ नजर आती है। वो डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारती और हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार खड़ी है। इसका किरदार इन तमाम लड़कियों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी खुशियों के लिए जद्दोजहद करती हैं, लेकिन समाजी बंदिशें उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। फ्रेंड्स, गुलाम एक सादा मगर गैर मामूली हौसला रखने वाला नौजवान दिखाया गया। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सुंदरी को पाना नहीं बल्कि इसे हर मुश्किल से बचाना भी है। गुलाम की मोहब्बत में खुलूस और सच्चाई है, इसलिए वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो आसान नहीं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट पाता। गुलाम का किरदार ये दिखाता है कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें इंसान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। इसकी बहादुरी और वफादारी कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। दोस्तों, बादशाह मीर अली एक पेचीदा शख्सियत का हामिल किरदार है। बज़ाहिर वो एक ताकतवर और बाअसर शख्स नजर आता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो एक उलझा हुआ इंसान नजर आता है। वो मर्ग से शादी तो कर लेता है मगर दिल से इसे कबूल नहीं कर पाता।
کیونکہ اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اس کے کردار میں ضد، انا اور جذباتی کمزوری ایک ساتھ موجود نظر آتے ہیں۔ بادشاہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور اپنی حیثیت کے درمیان توازن قائم کرنا نہیں جانتا۔ وہ طاقت کے زور پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر محبت ایسی چیز ہے جو زبردستی نہیں مل سکتی۔ دوستو، مرغ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنی قسمت کے ہاتھوں مجبور نظر آتی ہے۔ اسے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے جس میں محبت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ ظاہری طور پر ایک خوشحال دلہن دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے اندر اداسی اور تنہائی بسی ہوئی ہے۔ مرغ کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر ہے۔ وہ اولاد کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا شوہر اسے دل سے نہیں چاہتا۔ اس کا کردار ان عورتوں کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبا کر خاندان کی عزت کے لیے جیتی ہیں۔ دوستو، قربان علی ایک ایسا روایتی سوچ رکھنے والا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ خاندان کی عزت اور سماجی حیثیت کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے فیصلے سخت اور بعض اوقات ظالمانہ محسوس ہوئے، لیکن وہ انہیں درست سمجھتا ہے۔ قربان علی کی کردار میں وہ سچ نظر آتی ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں لڑکیوں کی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی، اس کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح طاقت اور روایت انسان کو جذبات سے دور کر دیتی ہیں۔ دوستو، خورشید بی بی ایک حساس اور سمجھدار عورت ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے۔ وہ اپنی بیٹی کو وہی تکلیف نہیں دینا چاہتی جو خود اس نے برداشت کی تھی، اس لیے وہ سندری کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اسے قید سے نکال سکے۔ خورشید بی بی کا کردار ماں کی محبت اور قربانی کی خوبصورت مثال ہے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے، مگر وقت آنے پر درست فیصلہ لینے سے نہیں گھبراتی۔ ناظرین، صاحب جان ایک سمجھدار اور حقیقت پسند خاتون دکھائی گئی جو حالات کو گہرائی سے سمجھتی ہے۔ وہ خاندان کے اندر ہونے والے ناانصافیوں کو محسوس کرتی ہیں اور جہاں ممکن ہو ان کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہیں۔ ان کا کردار ایسے فرد کی نمائندگی کرتا ہے جو روایت اور انصاف کے درمیان توازن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو۔ دوستو، بخشو اور ایک وفادار دل کا صاف انسان ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں احسان دیکھے ہیں، اس لیے وہ انہیں واپس لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اسے سندری کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچا رہا۔ بخشو کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی وفاداری اور نیت سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی حیثیت کو دیکھ کر۔ دوستو، اسلم اور اکبر جیسے کردار کہانی میں نظام کی سختی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنے فرائض کو سنجیدگی سے نبھاتے ہیں اور حکم کی تعمیل کو سب سے اہم سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے صحیح اور غلط سے زیادہ اہم حکم کی پابندی ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ کس طرح طاقت اور نظام کے نیچے کام کرنے والے لوگ بھی ایک حد تک مجبور ہوتے ہیں۔ ناظرین، مولوی صاحب اس معاشرتی ڈھانچے کی نمائندگی کر رہے ہیں جہاں مذہبی رسومات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ نکاح کی رسم ادا کرواتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کچھ روایت کے مطابق ہو۔ ان کا کردار غیر جانبدار ہے، مگر یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات مذہبی رسمیں بھی ایسے نظام کا حصہ بن جاتی ہیں جہاں اصل مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ڈرامہ ایک ایسی کہانی پیش کر رہا ہے جو محبت اور روایت کے درمیان کشمکش کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ہر کردار اپنی جگہ مکمل حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا کہ طاقت اور دولت اور رسم و رواج کے باوجود انسان کی اصل ضرورت محبت اور آزادی ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ کیا ہم آج بھی انہیں پرانی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یا ہم نے خود کو آزاد کر لیا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ قربانی، صبر اور سچائی کا امتحان بھی ہے۔ سندری اور غلام کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو انسان بڑے حالات کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ہر بار کامیابی آسان نہیں ہوتی۔ بادشاہ میر علی کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ طاقت اور دولت کے باوجود اگر دل میں توازن نہ ہو تو انسان انتہائی انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ مرغ کی زندگی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ زبردستی کے رشتے خوشی نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ ہمیں یہ بتا کے جا رہا ہے کہ روایت اور خاندانی دباؤ بعض اوقات انسان کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ اصل سیکھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر اور دل و دماغ دونوں سے کرنے چاہیے، ورنہ زندگی ایک قید بن سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمت، سچائی اور خود مختاری کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔
दोस्तों यूं इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार अपनी किस्मत के फैसले के सामने खड़ा है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत जीती या कुर्बानी बन जाती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूरी है कि इस सफ़र ने नाजरीन को दिल को हिला कर रख दिया। बादशाह मीर अली की ताकत, मुर्ग की खामोशी, तकलीफ, खुर्शीद बीबी की कुर्बानी और बाकी किरदारों की जद्दोजहद इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मुकम्मल एहसास है जो समाज की हकीकतों को आईनादार है। दोस्तों अब सवाल ये है कि आपके ख्याल में असल मुजरिम कौन है? क्या सुंदरी को अपने फैसले पर डट जाना चाहिए था या निज़ाम के आगे झुक जाना चाहिए था? गुलाम का किरदार आपको कितना मजबूत या कमज़ोर लगा? बादशाह मीर अली की सोच को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए अपनी सोच ज़रूर शेयर करें। एक तरफ है सुंदरी जो अपने ख्वाबों और गुलाम की मोहब्बत के लिए हर हद पार करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा निज़ाम जिसमें बादशाह मीर अली जैसे लोग अपने फैसलों से दूसरों की जिंदगियां कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इस कहानी में हर किरदार एक राज छुपाए बैठा है, हर रिश्ता एक इम्तिहान बन चुका है और हर कदम पर खतरा मौजूद है। क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? क्या सुंदरी इस कैद से आज़ाद हो सकेगी या फिर बादशाह की ताकत सब कुछ ख़त्म कर देगी? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस ड्रामे का मुकम्मल रिव्यू करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि इसकी मुमकिन एंडिंग और छुपे हुए राज भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। दोस्तों ड्रामा की मुमकिन एंडिंग बहुत जज्बाती और ट्विस्ट से भरपूर हो सकती है। एक इम्कान ये है कि सुंदरी और गुलाम अपनी जान बचाकर इस महल से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में बादशाह मीर अली उन्हें पकड़ ले और एक बड़ा टकराव पैदा हो जाए। इस टकराव में गुलाम अपनी मोहब्बत और इज्जत बचाने के लिए बादशाह के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जबकि सुंदरी अपने फैसले पर कायम रहते हुए हर खतरा बर्दाश्त करेगी। दूसरी तरफ मर्ग आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की हकीकत समझकर इसके खिलाफ हो सकती है और खानदान की अंदर ही बगावत शुरू हो सकती है। खुर्शीद बीबी भी आखिर में सुंदरी की मदद करके एक बड़ा राज फाश कर सकती है जो पूरे निज़ाम को हिला देगा। मुमकिन है कि कहानी का अख्ताम या तो एक खुशगवार आज़ादी पर हो जहां गुलाम और सुंदरी एक नई जिंदगी शुरू करें, या फिर एक अलमनाक अंजाम हो जहां मोहब्बत कुर्बानी में बदल जाए। मजमूई तौर पर एंडिंग में ताकत, मोहब्बत और बगावत का शदीद तसादम देखने को मिल सकता है जो नाज़रीन को जज्बाती तौर पर गहरा असर डालेगा। दोस्तों इस ड्रामे के किरदार अपनी जगह मजबूत जरूर हैं, लेकिन इनमें कई कमजोरियां भी नजर आती हैं। सुंदरी का किरदार अगरचे जज्बाती और बहादुर दिखाया गया, मगर बाद जगह वो गैर जरूरी तौर पर जज्बात में आकर गैर मंतकी फैसले करती है जिससे इसकी कहानी कमजोर महसूस होती है। गुलाम का किरदार मोहब्बत में बेहद से ज्यादा जज्बाती है, जिसकी वजह से वो अमली तौर पर कमजोर लग रहा है और मुश्किल हालात में फैसला साजी में वाज़ेह नहीं होता। दोस्तों बादशाह मीर अली एक ताकतवर किरदार है, मगर इसकी शख्सियत में मुश्किल मिजाजी की कमी है। कभी वो सख्त जालिम लगता है और कभी गैर जरूरी तौर पर नरम हो जाता है, जिससे इसका असर कम हो रहा है। दोस्तों मजमूई तौर पर कहानी के किरदार अच्छे हैं, मगर इनकी गहराई और तवाज़ुन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था ताकि कहानी ज़्यादा हकीकत पसंद और मजबूत महसूस हो। नाज़रीन सुंदरी इस कहानी की रूह है। वो एक नरम दिल लेकिन अंदर से बहुत मजबूत लड़की है जो अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों के मुताबिक गुजारना चाहती है। इसका सबसे बड़ा ख्वाब गुलाम के साथ एक आज़ाद ज़िंदगी बसर करना है, मगर इसके रास्ते में ख़ानदान की सख्त रवायात और बासर लोगों की मर्जी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सुंदरी की शख्सियत में मोहब्बत की सच्चाई और कुर्बानी की झलक साफ नजर आती है। वो डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारती और हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार खड़ी है। इसका किरदार इन तमाम लड़कियों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी खुशियों के लिए जद्दोजहद करती हैं, लेकिन समाजी बंदिशें उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। फ्रेंड्स गुलाम एक सादा मगर गैर मामूली हौसला रखने वाला नौजवान दिखाया गया। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सुंदरी को पाना नहीं बल्कि इसे हर मुश्किल से बचाना भी है। गुलाम की मोहब्बत में खुलूस और सच्चाई है, इसलिए वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो आसान नहीं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट पाता। गुलाम का किरदार ये दिखाता है कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें इंसान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। इसकी बहादुरी और वफादारी कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है।
दोस्तों बादशाह मेरे लिए एक पेचीदा शख्सियत का हामिल किरदार है। बज़ाहिर वो एक ताकतवर और बाअसर शख्स नजर आता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो एक उलझा हुआ इंसान नजर आता है। वो मर्ग से शादी तो कर लेता है मगर दिल से इसे कबूल नहीं कर पाता, क्योंकि इसका दिल कहीं और लगा हुआ है। इसके किरदार में जिद, अना और जज्बाती कमजोरी एक साथ मौजूद नजर आते हैं। बादशाह का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने दिल और अपनी हैसियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना नहीं जानता। वो ताकत के जोर पर सब कुछ हासिल करना चाहता है, मगर मोहब्बत ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं मिल सकती। दोस्तों मुर्ग एक ऐसी लड़की है जो अपनी किस्मत के हाथों मजबूर नजर आती है। इसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाता है जिसमें मोहब्बत की कोई गुंजाइश ही नहीं। वो ज़ाहिरी तौर पर एक खुशहाल दुल्हन दिखाई देती है, मगर इसके अंदर उदासी और तन्हाई बसी हुई है। मुर्ग की सबसे बड़ी खूबी इसका सब्र है। वो औलाद को कबूल करने की कोशिश कर रही है, हालांकि इसे मालूम है कि इसका शौहर इसे दिल से नहीं चाहता। इसका किरदार इन औरतों की कहानी बयान करता है जो अपनी ख्वाहिशात को दबाकर खानदान की इज्जत के लिए जीती हैं। दोस्तों कुर्बान अली एक ऐसा रवायती सोच रखने वाला बाप है जो अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा खानदान की इज्जत और समाजी हैसियत को अहमियत देता है। इसके फैसले सख्त और बादौक़ात जालमाना महसूस हुए, लेकिन वो उन्हें दुरुस्त समझता है। कुर्बान अली की किरदार में वो सच नजर आती है जो